सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। सभी मेरे दोस्त कैसे होंगे? दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं 600 से 700 तक जो अभिनव ड्राइविंग स्कूल के ऐप के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये अवसर आपके लिए भी है। मात्र 599 रुपये में आप आने वाली 20 अक्टूबर तक जो है आप इस कोर्स को लेकर प्रतिदिन जो है हमारी टीम है जो इसके अंदर जो है ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, उस क्लासों के द्वारा आप ले सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा। एसएससी उसका एग्ज़ाम ले रही है और 50 नंबर का जो व्हीकल नॉलेज व्हीकल मेंटेनेंस है वो इसकी रीड है। हमने हमारी बुक भी निकाली है। उस बुक को आप जो है खरीद सकते हो नियर अपने रेवाड़ी, नारनौल, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, चिड़ावा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर आप बुक डिपुओं पर भी ये बुक अवेलेबल है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे खरीदिए। आपको अच्छी तैयारी करनी है तो अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल, अभिनव ड्राइविंग स्कूल जो पूर्णतः भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधिकृत और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली ड्राइविंग स्कूल के स्टाफ द्वारा और हमारे द्वारा प्रकाशित ये बुक है। ये आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वर्दी पहनने को सपने साकार करने में एक बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत मेरे युवा साथियों के ऑर्डर आ रहे हैं। साथ के साथ जो हमारी ऐप के ऊपर क्लास हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लास और कोर्स में अंतर ये है कि आप पहले आपने बहुत सारे साथी जो बोल रहे सर हमने कोर्स ले लिया, उसमें आपको रिकॉर्डेड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, पढ़ते रहो। ये प्रतिदिन सिलेबस आएगा, आपको एक एक चीज़ पढ़ाएगा। बहुत ही जानदार हमारी टीम है जो पिछली 10 साल से इसी चीज़ की तैयारी करा रहे हैं। सतीश सर हैं जो ट्रैफिक नियम्स के बारे में पढ़ाते हैं और जो है पुलिस के द्वारा कटने वाले चालान, पुलिस की ड्यूटियाँ और उनका निवारण पुलिस किस हिसाब से करती है उनके में सिखाते हैं। जो सामान्य ज्ञान के बारे में वीर सिंह जी सर हैं वो सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं। मुकेश जी सर को आप पहचानते ही हो बगल में जो है पिस्टन रिंग और उसका चित्र लगा है। ये इस गाड़ी से आप वाकिफ हो या आप प्रैक्टिकल में देख ही रहे हो। मुकेश जी सर काफ़ी जो है अनुभवी हैं, काफ़ी साल से अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंटों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी पैनल पे लगातार क्लासें आप लोगों के लिए ले रहे हैं। अभी आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। महेश जी सर हैं, महेश जी सर की आप खुद क्लास देख सकते हो। वाहनों से संबंधित तकनीकी ज्ञान, मोटर मैकेनिक ज्ञान, इंजन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व ग्राउंड प्रैक्टिकल इंजन कालांश जो है महेश जी सर लेते रहते हैं। महेश जी सर काफ़ी अनुभवी आदमी हैं, काफ़ी बेहतरीन हमारी टीम है। और दोस्तों इस कोर्स को आप विशेष छूट से 599 रुपये में खरीद सकते हो और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो है मैथ के सर हैं राहुल सर, ये जो है आपको मैथ की क्लास यानी एक ही प्लेटफार्म पर आपको संपूर्ण तैयारी मात्र 599 रुपये में। आप कहीं मैथ की किसी दूसरे ऐप से ले रहे हो जिसमें रीजनिंग मैथ जीके पढ़ा रहा है, हम आपको व्हीकल नॉलेज व्हीकल मेंटेनेंस रीजनिंग मैथ जीके ऑल इन वन ऐप, भारत का पहला ऐसा ड्राइवर भर्ती का ऐप जो ऑनलाइन क्लासेस जो दे रहा है, उसमें आप सभी युवा साथियों का स्वागत है। आप जो है हमारे मोबाइल नंबर जो मैं आज आपको दे रहा हूं, इस पे आपको जो है आपने अभी तक ऐप को नहीं खरीदा है तो आप ये ऐप को खरीद लीजिए। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं 9530142090 पे आप जो है हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। उससे फिर हम आपको जो है ऐप का लिंक आपको भेज देंगे और आप अपने मोबाइल में इसको मज़े से पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे जो है मुकेश सर हैं जो आपको रीजनिंग की क्लासें लगातार ले रहे हैं। फिर ये जो है यहाँ पर आगे अनिल सर हैं, देख लीजिए बगल में इंजन के पार्ट्स जो डम्मी जो हमने स्पेशल जो बनाया है अभी जो बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए प्रैक्टिकल की वीडियो भी डालते हैं। पेट्रोल इंजन डीजल इंजन की कार्य प्रणाली, सभी इंजन पार्ट्स के बारे में जानकारी, वाहनों से संबंधित तकनीकी ज्ञान, इंजन पार्ट्स व वाहनों का प्रैक्टिकल ग्राउंड वीडियो जो अनिल सर हैं। इसके साथ साथ वाहन अधिनियम, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल जो है हम स्वयं आपको पढ़ाए रहे हैं। हमारी टीम है जो बेहतरीन टीम है जो इसी क्षेत्र में जो काम कर रही है और ये हम जो है आपको पढ़ाए रहे हैं समय समय पर। और अभी हम पूरी टीम को देख लेते हैं दोबारा रिविज से। तो दोस्तों ये पूरी टीम अभिनव की है, टीम अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल। एक चीज़ को आप हमेशा याद रख लेना, मेरे पास बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर आप अभिनव ड्राइविंग स्कूल से बोल रहे हो, अभिनव सर अकेडमी से। अकेडमी नहीं है, ये ड्राइविंग स्कूल है। तो स्कूल की हमारी टीम है, हम इसमें टीम कमांडर की जो भूमिका अदा कर रहे हैं सतीश सर है जो टीम जो टॉयसी की भूमिका है। बाकी ये मेरी जानदार टीम है, शानदार टीम है, देश के अंदर ड्राइवरी के
सबसे बेहतरीन तैयारी कराने वाली टीम है इस प्लेटफार्म पे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज ही जो है ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए। आपको दिए हुए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप हाई लिख के भेजिए, हमारी बुक्स खरीदिए और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बेहतर तैयारी कीजिए। अभी आप इसको इसी क्रम में यदि आगे देखेंगे, हमारी टीम अभिनव है जिसका मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी के नाम से हमारा बैच है, उसको बैच को आप खरीदिए। टाइम टेबल आपको दे रखा है, वीकली टेस्ट आप ऐप के अंदर में दे सकते हो। इसके साथ साथ जो है टाइम टेबल है, अनिल सर की क्लास सुबह मॉर्निंग 8:55 पे चालू हो जाती है। फिर महेश सर की, अनिल सर की सभी सारी तमाम क्लासेज जो है टाइमली जो है यहाँ पे आती हैं और आप जो इस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कुछ आगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, काफ़ी जानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और आप लोग जो है जय हिंद लिख के हमेशा भेजा करो। वीडियो को जो है लाइक करें और जो है शेयर जरूर करें, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न है, काफ़ी जानदार प्रश्न है। उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो है ताकि प्रश्न हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न हम आपको बोल बोल के भी पढ़ाते रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रश्न है, टाटा 407 के गाड़ियों के टायर रोटेशन करते समय स्पेयर व्हील क्रम संख्या 5 का बदली का सही क्रम चित्र की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। पहले प्रश्न को पढ़े। हमने हमारी बुक में भी ये प्रश्न दिए हैं। मैंने बताया था कि जो हमने जो कंटेंट बनाया है वो आपको किसी बुक में और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम जो है 10 साल से इसी चीज़ में लगी हुई है। ये बेहतरीन टायर रोटेशनल से संबंधित है। टायर रोटेशनल क्यों ज़रूरी है और वाहनों के अंदर में जो टायर हैं वो टायर का जो है कितने किलोमीटर चलते हैं, जैसे रीड होने के बाद टायर कितने किलोमीटर तक उसको जो चला सकते हैं, एक टायर की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ कितनी है, ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायरों में अंतर क्या है, टायर का गाड़ी में लगाने का महत्व क्या है, स्पीड के तौर पे टायरों से संबंधित साइकोलॉजिक पर्सन भी बनते हैं। आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, आपका आगे का फ्रंट साइड का फ्रंट व्हील जो है ड्राइवर साइड का टायर पंचर हो गया, आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी, दाहिने जाएगी या बाएं जाएगी, आगे रहेगी या पीछे जाएगी। ड्राइवर जिस साइड में गाड़ी जा रही है, जिस साइड का टायर पंचर हुआ है उसी साइड में जाएगी। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो है इंटरव्यू वगैरह में जो है पूछते हैं। आज हम ये प्रश्न आपको इसलिए लेके आए हैं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर में पिछली जो भर्तियां थी 2009, 2012 और 2008 की जो भर्ती थी, उसमें जो ड्राइविंग टेस्ट हुआ था, उसमें जो जेड ड्राइविंग टेस्ट हुआ था, क्या ड्राइविंग टेस्ट हुआ था, जेड ड्राइविंग ऑप्टिकल टेस्ट हुआ था, जिसके अंदर में टाटा 407 का ड्राइविंग टेस्ट लिया था लाइट मोटर व्हीकल का। अभी आप ये मत सोचना कि अब की बार भी दिल्ली पुलिस क्या ले लेगी, जेड का ले लेगी। दिमाग से अपने निकाल देना। तमाम प्रकार के ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है दिल्ली पुलिस के पास हैं, वो किसी भी जो है ड्राइवर जो है ऑप्टिकल से किसी भी प्रकार के वाहन का जो है टेस्ट ले सकती है, क्योंकि आपने जो है लाइट या हैवी लाइसेंस से फॉर्म लगाया है और आप सभी प्रकार के वाहन चलाने में सक्षम हो, ये आपके लाइसेंस के अंदर में दर्शाए अनुसार लिख रखा है। तो हमने टाटा 407 का जिक्र इसलिए किया है कि टाटा 407 का क्रम पिछली बार दिया था, थोड़ा टच कर लेते हैं। बट अब की बार भूल जाना कि पिछली बार जिस ऑप्टिकल से दिल्ली पुलिस ने ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट लिया था, अब की बार वो ले। कोई ज़रूरी नहीं है, नया बोर्ड होता है। अब की बार एसएससी बीच में घुस गई है, वो एक ड्राइवरी के टेस्ट का भी पैनल बना के दे देगी। इन व्हीकल के इतने इतने जो है टेस्ट लीजिए। इसलिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के कुल जो हमारे पास 24 प्रकार के वाहन हैं। जिप्सी है, बुलेरो है, अम्बेसडर है, पिकअप है, कमांडर है, टाटा 407 3 व्हीकल है, 709 है, टाटा 1613 ट्रक है, 4 बस हैं। क्योंकि इनका कारण होता है कि आपसे किसी भी वाहन को जो है ऑपरेटिंग ड्राइविंग टेस्ट ग्राउंड में ले सकता है वाहन दक्षता का। तो हम सभी बच्चों को हर प्रकार के व्हीकल में, हर प्रकार के ड्राइविंग ट्रैक्स में तैयारी कराते हैं, ताकि बच्चा इतना प्रिपेयर हो जाए कि वो जो है किसी भी प्रकार के जो है व्हीकल से चाहे डिपार्टमेंट टेस्ट ले ले, वो बच्चा आसानी से निकाल लेता है। यही कारण है कि आज अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइवर फैक्ट्री के नाम से बोलते हैं, क्योंकि हम बेहतर तैयारी, अच्छा एकोमोडेशन, सरकार से मान्यता प्राप्त और बेहतर गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए अभिनव ट्रेनिंग सेंटर जाना जाता है। तो अब अपने दिमाग से ये चीज़ दूर हो गई आपके कि पिछली भर्तियों में जो ड्राइविंग टेस्ट लिया था टाटा 407 से, हो सकता है अब की बार उसी से ले ले, अपने दिमाग से निकाल देना। आपका विजन मैंने क्लियर कर दिया है। बात समझ में आ गया?
अभी टाटा 407 के टायर रोटेशन करते समय स्पेयर व्हील क्रम संख्या 5 का बदली का सही क्रम चित्र की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। प्रश्न को पढ़िए, अगला पूछ क्या रहा है कि टाटा 407 के जो टायर रोटेशनल करते हैं उसमें स्पेयर व्हील, अभी आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाओगे तो वहां पर इंटरव्यू होता है, बहुत सारी में आपके सामने गाड़ी खड़ी होगी और आपको पूछेगा कि इस गाड़ी में कितने टायर हैं, पूछ लेता है इंटरव्यू में कि कितने टायर हैं, आप तो बोलोगे तो बोलेरो है तो 4 ही टायर हैं, 4 नहीं बताना, स्पेयर व्हील को भी काउंटिंग कर लेना। स्पेयर व्हील टायरों में काउंटिंग आता है तो टायर कितने हैं, 5 हैं। 6 व्हील है तो उसमें 7 होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप गाड़ियों के जाओगे उसमें 6 व्हील टायर ही फोर्स के अंदर में इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी गाड़ियों के टायर नहीं इस्तेमाल, टायरों वाली गाड़ियां नहीं इस्तेमाल करते हैं, 6 चक्का तक ही इस्तेमाल होगा। अभी मुझे चक्के का नाम याद है, बिहार पुलिस से जो ड्राइवर की भर्ती होती है उसमें बिहार के जितने भी मेरे प्यारे युवा साथी हैं, सर 6 चक्का ट्रक चाहिए हमको, 4 चक्का, तो वहाँ पर चक्का बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको चक्के का नाम बता देता हूँ कि टायर को ही चक्का बोलते हैं। वहाँ पे अलग अलग जगह की भाषा होती है, तो हम जो है अपने आप को डाल लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हम उनकी भाषा को पकड़ के रखते हैं और हम हमारे स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग भी देते हैं कि भाई अभी बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है, आपको इस तरीके से बच्चों को उनकी ये लैंग्वेज हैं, आपको इस लैंग्वेज में उनको समझाना है, बात करना है, बोर्ड के द्वारा, ऑप्टिकल्स में बारीकियों के द्वारा, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, हर प्रकार की ट्रेनिंग के हमारे पास शेड्यूल एंड चार्ट बने हुए हैं, उससे हम सिखाते हैं। बिहार का नाम आया तो चक्के का होता है, जैसे फौज के अंदर 6 चक्का ही गाड़ी आती है तो उसमें आपको 6 चक्का LS ट्रक खड़ा, वहाँ पे टाटा 16-13 खड़ा है, आपसे पूछ लेगा इसमें कितने टायर, तो आप देखोगे 4 पीछे 2 आगे, 6 बता देता हूँ, नहीं, उसमें स्पेयर व्हील को भी काउंट करना। तो ये है टाटा 407 का जो टायर बदली करते हैं, टायर का रोटेशनल का एक चार्ट है जो हमने हमारी बुक में भी दे रखा है, और ये तमाम वो बुक आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस बुक के अंदर में आपको इंटरव्यू से संबंधित भी हमने प्रश्न दे रखे हैं, ताकि आपका दिल्ली पुलिस में इंटरव्यू भी होगा, उसमें भी ये तमाम प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। लड़ाई यही खत्म नहीं हो जाती है रिटर्न देने तक, लड़ाई आगे तक जानी है। और जो ड्राइविंग स्कूल जो चलाते हैं, हमारी सोच आगे तक है कि एक बच्चा एक बार जिस बुक में पैसे खर्च करे तो उसको हर चीज़ इसके अंदर में समावेश हम करके दें, ताकि बच्चा लाइफ टाइम इसको इस्तेमाल कर सके। अभी बात क्या है, टाटा 407 के टायर रोटेशन करते समय स्पेयर व्हील क्रम 5 क्रम दे रखा है, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी आपसे कोई पूछेगा टाटा 407 में जो है व्हील कितने होते हैं, तो उसमें 5 बताना। स्पेयर व्हील को भी इसमें काउंट करते हैं, जो नीचे 5 का क्रम उसको दर्शा रखा है। टाटा 407 के टायर रोटेशन करते समय स्पेयर व्हील क्रम संख्या 5 का बदली का सही क्रम चित्र की सहायता से उत्तर को चुनिए। ये फ्रंट व्हील हो गए आपके, लेफ्ट और राइट दोनों, ये पीछे के टायर हो गए। 5वां आपका कौन सा है, स्पेयर व्हील के बारे में पूछ रहा है। तो यदि बदली करेंगे, आपको रोटेशनल याद है सही से, टायर रोटेशनल करते क्यों हैं, टायर रोटेशनल करने की जरूरी क्यों है, क्यों टायर को जो है बराबर सभी टायर जो है बराबर घसें, और जो है उसका हवा इसलिए बराबर रखते हैं टायरों के अंदर की गाड़ी का बैलेंसिंग बना रहे। बैलेंस बनना क्यों जरूरी है, गाड़ी को रोड पे चलाते हैं तो हादसों से और एक्सीडेंट से बचने के लिए टायरों के अंदर हवा का दबाव बराबर रहना चाहिए, जिससे कि जो है गाड़ी डिसबैलेंस न हो, जिससे कि ड्राइवरी की और वाहन में क्षति न पहुंचे। इसलिए वो उससे संबंधित है। रोटेशनल से संबंधित ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो सभी टायर हैं उनको बराबर रोटेशनल करने के लिए जो है उनका अंदर किया जाता है। ठीक है, तो क्रम नंबर 5 में यदि पहला हमारा उत्तर है, जिसके अंदर में आपको दे रखा है कि स्पेयर व्हील है आपका, कौन सा है, टाटा 407 गाड़ी के टायर रोटेशन करते समय स्पेयर व्हील कहां जाएगा, ये पीछे वाला जो स्पेयर व्हील है ये कहां जाएगा, थोड़ा बताओ तो। जवाब दो, ये 4 नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, यहां चला जाएगा, समझ में आ गया। अभी बोलो सर हमें पूरा पढ़ाओ, पूरा पढ़ाना है तो आपको रोटेशनल देखना है टायर का, तो हमने हमारी बुक में डायग्राम के साथ दे रखा है। यहां पर आपकी 3-4 चीजें खत्म हो गई। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अभी ये आ गया, पहले टाटा का था, अभी ट्रक है। 6 वाला व्हील का आपको दिया था, उसका 6 वाले व्हील के बारे में भी आपके सामने प्रश्न आ गया है। 6 वाले व्हील के बारे में आपको जो है प्रश्न बता देते हैं। टाटा टीसी ट्रक, क्या दे दिया, टाटा टीसी ट्रक। टायर रोटेशन करते समय दोनों फ्रंट व्हील का बदली क्रम होगा। ठीक है, दोनों फ्रंट व्हील का बदली क्रम होगा, चित्र की सहायता से
सही उत्तर को चुनिए। दोनों फ्रंट व्हील आपको पता चल गया, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ के आगे के फ्रंट व्हील के बारे में पूछ रहा है। अब टाटा चार्ज जो आपका टाटा टीसी ट्रक है 16-13 से पिछली बार दिल्ली पुलिस की जो भर्ती हुई थी उनके अंदर में जो है जिग जैक बनवाया था। जिग जैक बात समझ में आ गया। जिग जैक ऑप्टिकल क्या होता है, उसमें 5 बाधाएं होती हैं, ठीक है, आपको 5 टर्न देते हैं उसमें। ये जो है राजस्थान पुलिस में इसको स्टीयरिंग टेस्ट के नाम से भी बोल देते हैं कि आपका स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल कितना है, आपको वाहन चला रहे हो। ये टेस्ट क्यों लेते हैं, इस टेस्ट के लेने का मतलब ये हो गया कि एक चालक को अपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वाहन को चलाते समय उसका गाड़ी के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है। ये एट ऑप्टिकल से भिन्न होता है, आपने देखा होगा। इसका लेने का मतलब ये है, हाँ आप लोग बहुत सारी जो है गाड़ियां चलाते हो रोड के ऊपर, तो बीच में जो है पुलिस बैरिकेडरों में जिग जैग टाइप में ऐसे ऐसे बना रहता है, उसमें दाहिने बाएं गाड़ी को लेके जाना होता है। वो एजेटिक उस जिग जैग टाइप के को ही पार्किंग को देने के लिए और पुलिस चेकिंग के लिए वो सब बनाए होते हैं। तो उन टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इनको जो है बनाते हैं। 2 चीज आप याद रख लेना, ये जो ड्राइविंग ऑप्टिकल होते हैं इनका एक निश्चित मेजरमेंट होता है, एक निश्चित दूरी में बनाए होते हैं और ये प्रेस्क्राइब्ड होते हैं भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के द्वारा। और जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास बाकायदा चार्ट होते हैं, उन चार्टों से बनाते हुए हम 10 साल से इसी के चीज के बारे में जो है सिखाते हैं, ठीक है। टाटा 16-13 है, दिल्ली पुलिस में जरूरी नहीं अब की बार जिग जैग ही ले ले, जरूरी नहीं ट्रक ही चलवाए, बस भी चलवा सकता है, जैसे डीएसएसबी में बस चलवाया है। बस में मारा बहुत प्रकार की गाड़ियां हैं, एक बस चलवा ले, बस का टेस्ट ले सकता है, ट्रक का टेस्ट ले सकता है टाटा 16-13 का, एक बुलेरो चलवा सकता है, एट में टाटा 407 चलवा सकता है, 709 चलवा सकता है, कोई भी गाड़ी 5-6 प्रकार के ड्राइविंग टेस्ट जो है कंटेंट कर सकता है दिल्ली पुलिस। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ये लड़ाई की बात है रिटर्न के बाद की। अभी हम टायर रोटेशनल की बात कर लिया। टायर रोटेशनल आपको मैंने बता दिया कि टायर रोटेशनल क्यों जरूरी है। एक वाहन को झटके न लगे, टायरों की घसाई बराबर रहे, बैलेंस बना रहे, ताकि वो व्हीकल में उन चीजों को काम में ले सकें। दूसरा जो टायर है, एक जो स्पेयर व्हील में टायर रहता है वो जो है वर्किंग नहीं करता, तो पड़ा पड़ा रबड़ जो होता है, रबड़ के टायर रबड़ के बने हुए होते हैं। रबड़, लोहा और जो रेशम के धागों से टायरों का जो भारी आवरण जो है वो बना हुआ होता है, ठीक है। टायर के 4 बड़े भाग है जो हमने अपनी बुक में भी जो है बता रखा है। तो स्पेयर व्हील यदि पीछे पीछे पड़ा रहेगा तो वो क्या है कि वो यदि रोटेशन नहीं करेगा तो वो सूखने से भी वो खराब होता है। रबड़ को आप जितना इस्तेमाल लेते हैं, रोड पे हम चलाते रहेंगे उतनी उसकी लाइफ ज्यादा रहती है। उदाहरण के तौर पे फौज में या कहीं भी एक गाड़ी को लगातार खड़े रखते हैं तो उसके टायर उतारने के लिए सिर्फ बोलते हैं कि इसके टायर उतार के साइड में रख दीजिए या फिर जिसको जो है चलाते रहिए, ठीक है। टायर रोटेशनल बड़ी गाड़ी के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाटा टीसी ट्रक के टायर रोटेशन करते समय फ्रंट व्हील का टायर रोटेशनल का चार्ट क्या है? बात समझ में आ रहा है? टायर रोटेशनल का चार्ट है यानी ये दोनों आपस में बदली हो जाएंगे, ठीक है। इनका अलग अलग है, इनका जो है अलग अलग है जो हमने हमारी बुक में दे रखा। तो यहां हमारा प्रश्न एक सही हो जाता है कि बड़ी गाड़ी है तो उसका आपस में ये दोनों बदली हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी जो है ये आ गया टायर, ठीक है। प्रश्न दिया हमने टायर के बारे में, बहुत जानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि आप उसको समझ सकें। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए प्रश्न हम जो है लेके आए हैं। हमारी टीम दिन भर लगी रहती है ऐसे प्रश्न बनाने के लिए, ऐसे तमाम प्रकार की जो है बारीकियों से बारीकियों को सुखाते समय, जैसे हमने अभी आप लोगों को जो है पढ़ा रहे हैं। हमारा दूसरा है चित्र में टायर के ऊपर दर्शाए गए ए और बी के मध्य को क्या कहते हैं? ये यहां से ये ए है, ये बी है, ये यानी इसको क्या कहते हैं? ठीक है, रिट्रीड, रिम, बीड, इनमें से कोई नहीं। इसको ट्रिड बोलते हैं। ट्रिड क्या बोलते हैं? ट्रिड बोलते हैं। तो यहां हमारा प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। अभी ये जो सफेद सफेद निशान दे रखे हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, ग्राउंड में गाड़ी खड़ी रहेगी वहां पर, इसको तो पूछ लिया पेपर में ट्रिड, ये इनका मतलब क्या होता है, ये क्यों होते हैं? टायर काले कलर का क्यों होता है? ठीक है, एक टायर की ज्यादा से ज्यादा लाइफ क्या है? रीट्रीड करने के बाद में टायर को कितने किलोमीटर और चला सकते हैं? तमाम प्रकार के प्रश्न हैं।
ठीक है, शोल्डर से शोल्डर के बीच की दूरी क्या है, बात समझ में आ रहा है। एक टायर को रिट्रीड होने के बाद में उसको 20,000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। रिमाउंड करते हैं ना गाड़ियों का टायर, तो उसको 20,000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। एक टायर की ज्यादा से ज्यादा जो है एक टायर की कितनी होती है, 40,000 लाइफ है। बात समझ में आ गया। ये जो बीच में कटे हुए भाग होते हैं, ये जो रोड के ऊपर चिपट के चलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिड बोलते हैं। ये कटे हुए भाग इसीलिए होते हैं। टायर का रंग काला क्यों होता है कि काला कलर जो होता है वो उष्मा का सबसे ज्यादा सुचालक होता है। दूसरा, रात्रि में यदि उस पर यदि फोक्स भी पड़ता है तो वो उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए सड़क का रंग भी काला होता है। सड़क की बात चल रही है तो सड़कें जो होती हैं बीच से उभरी हुई क्यों होती है, कोई भी रोड होती है वो बीच से उभरी हुई क्यों होती है। सड़क के बीच में सफेद सफेद कलर की ऐसी कटी हुई जो लाइनें हैं वो क्या दर्शाती हैं। एक रोड है, ये बीच में से दोनों से यहां से उभरी हुई है सफेद सफेद कलर की जो कटी हुई जो लाइनें हैं वो इस चीज को दर्शाती है कि आप ओवरटेक कर सकते हो। इसको बंद कर दिया तो जगह मिलने पर करो, इसमें 2 पीढ़ी कर दिया तो ओवरटेक वर्जित है। अब बीच से रोड उभरी हुई इसलिए होती है, रोडें 2 प्रकार की होती हैं, सीमेंटेड की भी रोड होती है और मेटल यानी डामर की भी रोड होती है। रोड बीच से इसलिए उभरी हुई होती है कि बारिश वगैरह जो होती है तो रोड पे जो बारिश होती है उसका पानी फिसल के साइड में चला जाए। अब बहुत सारे युवा साथी बोलेंगे सर रोड के ऊपर पानी पड़ा रहने तो क्या दिक्कत है। उसमें दिक्कत यह है कि यदि आप कोई भी वाहन ड्राइव कर रहा है, रोड पे पानी भरा हुआ है, उसका ब्रेक ठीक से नहीं लगेंगे, गाड़ी रिपट के आगे चली जाएगी, उसके लेदरों के अंदर में पानी लग जाएगा तो समय पर ब्रेक नहीं लगते। इसलिए रोड को बीच से उभरा हुआ बनाते हैं, साइड के भाग तिरछे बढ़ाते हैं ताकि पानी का बहाव साइडों में चला जाए, रोड टूटती नहीं है। अब राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर में डामर की रोडें ज्यादा होती हैं, सीमेंटेड रोड यहाँ पे नहीं होती क्योंकि डामर है वो सर्दी और गर्मी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा। इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे प्रश्न और पूछे हैं, हम इनकी तैयारी करवाते हैं। वो इसलिए होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और सर्दी में कम होता है, तो दोनों प्रकार का मौसम में गर्मी सर्दी बराबर रहती है। तो यहाँ पर जो है डामर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रख लेती है, जिससे कि यहाँ पर होते हैं। अब झारखंड, छत्तीसगढ़ में वगैरह में, आसाम, नागालैंड में वहां पर जो है डामर की रोडें कामयाब इसलिए नहीं कि वहां पर पानी बारिश ज्यादा होती है। बारिश, डामर का दुश्मन क्या है, बारिश है। जहां जहां बारिश हो गई वो टूटना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गया। टायर काले कलर का होता है, इसका पता चल गया। अब बीच में टिकड़ी टिकड़ी सी बना रखी है, ये तो है ताकि रोड पे टायर चले तो उसके अंदर घर्षण बल हो और रोड से चिपक के टायर चले। दूसरा, ये जो सफेद सफेद जो डैश डैश जो बना रखे हैं, इनके अंदर में हवा का दबाव रहे, बीच में हवा घुसती रहे, ये घूमती रहे, जिससे क्या हो कि ये टायर गर्म नहीं होता है। बात समझ में आ गई। क्योंकि टायर रोड पे चिपट के चलता है तो क्या होता है, उसमें गर्मी होती है। बात समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ट्रीट बोलेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा जो 4 नंबर के पास चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा आ गया, प्रश्न नंबर 4। बहुत जानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं बता रहा हूं आपको, यदि अच्छी तैयारी करनी है और बेहतर तरीके से पढ़ना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे पढ़िए। और आप सोच रहे हो कि ये सर जो 15-20% पढ़ाते हैं इससे भला हो जाएगा, तो वो तो भला करने में हम आपके लिए लगे ही हैं, ठीक है। अभी हमारा आपका जो हमारा जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है, गाड़ी के डैशबोर्ड में यदि नीचे दिए चित्र को दर्शाया गया इंडिकेटर जलता है तो क्या सूचित करता है। यानी गाड़ी के डैशबोर्ड है, देखिए यहाँ पर हमें 2 चीज सीखने के लिए मिलती हैं, बहुत जबरदस्त चीज सीखने के लिए मिलती है। पहले जो ऑफलाइन पेपर होते थे, ऑफलाइन पेपर के अंदर में क्या है कि जो डायग्राम्स वगैरह जो होते थे, ड्राइवरी की भर्तियों में काफी शिकायतें आती थी। जो डायग्राम वगैरह होते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट से भी छप के आ जाते थे, प्रिंट हो जाते थे, उसमें आप समझ नहीं पाते थे, कलर प्रिंट नहीं होते थे। उससे क्या होता था कि संभावित हम जो डायग्राम देते हैं उसमें पूछने में, सब प्रश्न को समझने में दिक्कत आ जाती थी। अभी ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें आपको बिल्कुल एकदम कलरफुल दिखाई देगा, उसमें आपको लड्डू की तरह चुनना है, कहां पे है दे देना है। तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये है। और ड्राइवर की भर्ती का, सेंट्रल पैरामिलिट्री का कोई पहला ऐसा एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस ही जिसका ऑनलाइन एग्जाम एसएससी ले रही है, अन्यथा अदर डिपार्टमेंट ऑफलाइन लेते थे। उसमें बहुत बच्चे की शिकायत आती थी, सर बोला ये डायग्राम मेरे को साफ नहीं दिखाई दिया, उसकी वजह से जो है मेरा ये प्रश्न जो है छूट गया, जिससे ये हो गया। सबसे मैं एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम 10 साल से इसी चीज में लगे हुए हैं। क्या क्या जो है दिक्कत आती थी बच्चों को, क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, उनसे आपको वाकिफ करवा रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें यदि गाड़ियों के जो डैशबोर्ड होते हैं, आजकल बहुत सारी आधुनिक और लेटेस्ट कई प्रकार की जो है गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों के अंदर में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। सेफ्टी फीचर्स की मैंने क्लास आप लोगों को पढ़ा रखी है, जिसके अंदर में आप लोगों को जो है एयर बैग से संबंधित लेकर सुरक्षा जैकेट से संबंधित लेकर सारी प्रकार की जो चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में यदि इस प्रकार का निशान यदि जल रहा है तो ये क्या दर्शाता है? ये ABC वार्मिंग लाइट, ये क्या बोल रहा है? गाड़ी के डैशबोर्ड में यदि नीचे दिया गया चित्र इंडिकेट जलता है तो यह चालक को क्या सूचना देता है? तो इसके अंदर में पहला ABC वार्मिंग लाइट, ब्रेक अलर्ट लाइट, फ्यूल इंडिकेटर लाइट और एयर बैग रिमाइंडर। जल्दी जल्दी बताओ, देखो तो ये क्या होता है? इसके अंदर में यहां पर हम देंगे तो ब्रेक अलर्ट लाइट। अभी यहां पर ब्रेक की बात होगी। ब्रेक 4 प्रकार के, ब्रेक 4 प्रकार के, रोड 4 प्रकार की, एक्सीडेंट होने के मुख्यतः 3 कारण, ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं वो मुख्यतः सबसे बड़ा 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लर्निंग हो गया, लर्निंग, LMB और HTV। फिर इनसे अलग अलग हो जाता है, जैसे ज्वलनशील का हो गया या इनका हो गया। तो ये आप देख लो, हम तो तमाम प्रकार की चीजें आपको जो है पढ़ा देते हैं। हम हमारी टीम के अंदर इसी प्रकार से पढ़ाते हैं ताकि इनसे कोई प्रश्न आए, छूटे नहीं। इंजन 2 प्रकार के, तो ये तमाम चीजें आपको एक दिन अच्छा सा चैप्टर लेंगे, आपको बताएंगे। तो यहां पर हम कौन सा कर देते हैं? ब्रेक अलर्ट लाइट। यहां पर हमारा प्रश्न नंबर जो है 5 आ गया बीच में, बहुत बढ़िया है, बहुत जानदार प्रश्न है। अभी हम इसको जो है देखेंगे। प्रश्न है हमारे को क्या बोल रहा है? प्रश्न यहां पर जो है बोल रहा है हमारा, गाड़ी के डैशबोर्ड में यदि चित्र में दर्शाया गया इंडिकेटर जलता है तो यह क्या सूचित करता है? चित्र में दिया गया इंडिकेटर जलता है तो यह क्या सूचित करता है? अब इसको थोड़ा गौर से देखिए। वो चीज मैंने आपको बता ही दिया कि गाड़ी का जो है डैशबोर्ड है उसके अंदर में तमाम प्रकार के सेफ्टी फीचर्स हैं। अभी नई नई गाड़ियां आ रही हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगाए जा रहे हैं। उनको इसीलिए लगा रहे हैं कि एक चालक को तमाम प्रकार की जो है सूचनाएं दे दें, जिससे कि हादसों से बचा सके, अन्य कोई कारणों से बचे सके। समय की उपयोगिता को देखते हुए जो है आजकल जो है बहुत सारी चीजें जो है निकल के आ जाती हैं। 5 नंबर को जो थोड़ा देखें, एक बार जो है जोर से बताएं। ये है क्या बता दिया? ये है इंजन टेम्परेचर वार्मिंग लाइट, टायर प्रेशर वार्मिंग लाइट, ऑयल प्रेशर वार्मिंग लाइट और फ्यूल इंडिकेटर। ठीक है, देखो तो ऐसा आ जाता है। तो ये तो क्लियर है कि ये है ऑयल प्रेशर वार्मिंग लाइट। ठीक है, ये छोटा सा टिमकी का निशान है, बूंद सी नीचे गिर रही है, तो समझ लो ये या डीजल से या पेट्रोल से संबंधित हो सकता है। तो ये फ्यूल और इसमें 2 में से एक हो सकता है। तो ये तो खत्म हो ही गया। इसके अंदर 1/4 की माइनस है, मार्किंग है आपको। कभी भी तो इसमें हमारा यदि नहीं भी जानते हैं तो 50% तो क्लियर हो गया। तुक्का भी मारेंगे तो हमें इन दोनों में से मारना है। अब डीजल का पेट्रोल का निशान आता है तो आपको पता है कि पेट्रोल पंप का निशान जो है, अभी पेट्रोल पंप का निशान जो होता है वो किस प्रकार के यातायात जो है चिन्ह होते हैं उनमें होता है। वो जो है सूचनात्मक में होता है। समझ में आ गया? आयत की आकृति में होते हैं। ठीक है, अभी आप इनको पढ़ लो, रट लो, मैं बता रहा हूं। तो ये क्या है? ऑयल प्रेशर वार्मिंग लाइट है। जब बूंद सी गिर रही है, पानी बचाओ, डीजल बचाओ, बूंद बूंद का नहाता है, तो समझ लो कोई तरल पदार्थ या कोई तरल लिक्विड का इस्तेमाल जो गाड़ियों में करते हैं उससे बोलता है। तो फ्यूल और इसमें है तो फ्यूल को तो कहानी खत्म हो गई है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, अरे भाई बहुत जानदार तरीके से पढ़ो, ये दिल्ली पुलिस की है, ऐसे नॉर्मल नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम अगला जो हमारी क्लास है यहाँ पर जो निकल के आ रहा है सामने, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न है, गाड़ियों के डैशबोर्ड में यदि चित्र में दर्शाया गया इंडिकेटर जलता है तो यह क्या सूचित करता है? चित्र में दिया गया इंडिकेटर आपको साफ दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के जो है चित्र हैं जिनका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि एग्जाम जो है SSC ले रही है,
वो कुछ भी उठा के ले सकती है। हमने हमारी किताब में भी दे रखा है, तमाम प्रकार की जानकारियाँ जो दे रखी हैं। जो नहीं खरीदे मेरे युवा साथी खरीद लें। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं अपने, उस पर हाई लिख के भेजिए, उससे आप लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कोई चीज़ यहाँ से गाड़ी के अंदर में ऐसे क्रॉस काट रही है तो इसका मतलब जिक्र किसका कर रहा है? सीट बेल्ट रिमाइंडर, बैटरी अलर्ट, फ्यूल इंडिकेटर और टायर प्रेशर। तो यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है? ये जो है एयर सीट बेल्ट रिमाइंडर, यानी सीट बेल्ट लगाई है। बहुत सारे आदमी की ये वो होती है कि यार दिल्ली में हम गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं, जो दिल्ली पुलिस सोचते हो कि जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो नहीं तो चालान कट जाएगा। बहुत सारे आदमी इसी डर से लगाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो पुलिस हमारा चालान काट देगी। चालान को छोड़िए, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, वो सेफ्टी फीचर्स है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि एक गाड़ी जो हम ड्राइव करते हैं, आप एक ड्राइवर हो तो आपको पता हो जाना चाहिए। तमाम प्रकार के चित्रों से भी आप समझ लो, एयर बैग का सामने गुब्बारा सा आ रहा है। अब एयर बैग का गुब्बारे का खुलने का टाइम कितना होता है, कितनी सेकंड के अंदर में वो खुल जाता है। सुबह मैंने आपसे प्रश्न किया था कि ये जो है लाल बत्ती है, वो रेड लाइट जो होती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जलने का समय कितना है, पीली बत्ती का कितना है, और जो है आपके सामने जो हरी लाइट है उसका समय कितना है। तो ये सारे प्रकार के प्रश्न हैं। आप लड्डू की तरह मत समझना कि दिल्ली पुलिस हमको एसएससी दे देगी, हम उसको खा के आ जाएंगे। बस समझ में आ रहा है? हमारा प्रश्न नंबर 10 है, चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा। मैंने आपको बताया था, अभी आपके सामने ये प्रश्न जो है आ ही गया, आप उसको देख ही लेंगे, पढ़ लेंगे। हमारा गाड़ी के डैशबोर्ड में यदि चित्र में दर्शाया गया इंडिकेटर जलता है तो यह क्या सूचित करता है? बात समझ में आ गया? इसमें तेल है तो सीट बेल्ट रिमाइंडर, बैटरी अलर्ट है, फ्यूल इंडिकेटर और टायर प्रेशर। तो ये फ्यूल का है, पेट्रोल पंप का निशान दे रखा है। और ये यदि ये जो है ये सूचनात्मक के जो है यातायात चिन्हों के अंदर में आता है और आयताकार आकृति के अंदर में मंडे होंगे कि इतने से यहां से इतने किलोमीटर पर जो है क्या है, पेट्रोल पंप है, जिससे आपकी जो है फ्यूल ले सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 यहीं पर आ जाता है। प्रश्न नंबर 11 हमारा जानदार प्रश्न है जो निकल के आ गया। हमने हमारी किताब के अंदर में इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रखा है। आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स ले सकते हैं, बेहतर तैयारी करना है तो, क्योंकि नौकरी किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। गाड़ियों के डैशबोर्ड में यदि चित्र में दर्शाया गया इंडिकेटर जलता है तो क्या दर्शाता है? ये यहाँ सी है। ठीक है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, बैटरी अलर्ट, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर वार्मिंग। ठीक है, इंजन टेम्परेचर वार्मिंग, यानी इंजन टेम्परेचर वार्मिंग। या तो हमारा यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 11 जो है हमारा क्या बताता है? इंजन टेम्परेचर वार्मिंग है। ये लाइट का सा निशान यहाँ पर दे रखा है, यूं 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 दे रखा है, तो आप इसको समझ जाना ये किसको दर्शाता है उसको। अभी इंजन टेम्परेचर वार्मिंग गाड़ी का, अभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो जब आप ड्राइवरी टेस्ट दे दोगे तो वहाँ पर आपसे कोई मेरे जैसा खब्बड़ जो है एमटी ड्राइवर होगा, वो कई दिन से तना पड़ा होगा, वो इंटरव्यू पूछेगा या एसएससी किस प्रकार का पेलन बनाती है, इंटरव्यू कैसे ले लेगी, क्योंकि हम रिटर्न क्लियर करके जाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी अधूरी करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ लेगा, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर में गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो जाता है, बताइए। पूछ सकता है आपसे बहुत सारे, आप 5 कंडीशंस का नाम बताइए कि जैसे इंजन वार्मिंग निशान का अलर्ट का नाम है, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब गाड़ी का इंजन जो है गर्म हो जाता है, गाड़ी मोबिल कब खाने लगती है, उसकी रिम चिप जाती है या स्लेब डलवानी पड़ेंगी इंजन के अंदर में, या फिर 3 कारण है। अभी आपको बताया था कि इंजन 2 प्रकार के हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड इंजन वो हैं जो हवा से ठंडे होते हैं, और वाटर कूल्ड इंजन वो हैं जिनके अंदर में रेडिएटर होता है और वो पानी से ठंडे होते हैं। वार्मिंग निशान का दिखा रहा है तो इसका मतलब उसका रेडिएटर में जो है पानी नहीं है, या पानी है तो वो सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा। इन सब कारणों को भी नहीं छोड़ते हो कि बगैर 5 से या 9 घंटे से ज़्यादा हम गाड़ी को जो है लगातार ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी को रोक नहीं रहे, ये भी एक अन्य कारण हो सकता है। या अन्य कोई कारण और हो सकता है कि गाड़ी के जो है टायर हैं, गाड़ी के जो लेदर हैं वो चिपक गए, जिससे कि वाहन को ज़्यादा इंजन को ताकत लग रही है।
तो अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ऐसे ही देश का नंबर 1 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हमने 10 साल तक मेहनत किया है और हमने करके दिखाया है। हम ऐसे नहीं है कि आज ड्राइवर की भर्ती निकल गई 31 दिसंबर के बाद और 4 आदमी लाके पैनल बना देंगे और चलो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बैच दे देंगे। दोस्तों, हमने संघर्ष किया है। संघर्ष की उस घड़ी में हमारे युवा साथी हमारे साथ रहे हैं और उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है 10 साल में 6000 प्लस को। इसी प्रकार के तमाम सवालात करते हैं। बिहार से कोई बंदा दिल्ली अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बैसावता खुद तक तैयारी करने के लिए आता तो उसकी क्वालिटी को देख के आता है। एमपी से कोई बच्चा आ रहा है, महाराष्ट्र से बच्चे आते हैं, जो है देश के तमाम कोनों से बच्चे आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल तक के भी बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं तैयारी करने के लिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ अभिनव ट्रेनिंग से ये स्कूल है, ये ड्राइविंग स्कूल, हमारा काम ही है। मैंने तमाम प्रकार के बता दिए। इंजन वार्मिंग कब होता है, इंटरव्यू के बाद में 50% पूछेंगे। ये टेस्ट आप जो आप F खरीद रहे हो आपको इंटरव्यू के बाद की लड़ाई में भी आपके साथ रहेगा। तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। हमारा कौन सा सही हो जाता है प्रश्न, इंजन टेम्परेचर वार्मिंग, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 सही हो जाता है हमारा। अभी ये आगे के जो प्रश्न है, अभी आगे के प्रश्न से अभी आप यहाँ देख रहे हो, ये जो है इस चित्र को आप गौर से देखिए। इस चित्र से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में जो आपको जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का जो ग्राउंड है, आप इसको देख रहे हो। ये चालक के द्वारा दिए जाने वाले यातायात संकेत हैं। आप अन्य किसी बुक में पढ़ते हो तो उसके अंदर में आपको एक डम्मी टाइप के बने हुए कार्टून्स के अंदर में दिखाएंगे। ये हमारी टीम ने स्वयं में तैयार किए हैं। ये वो वाहन है जिससे जो है देश के बहुत सारे युवाओं ने जो है अपनी जो है तैयारी की है यहाँ पर आकर और आज माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। ये साइड में जो है हमारे पास रिजर्व वाहन खड़े हैं कई, क्योंकि ये जो है ऑप्टिकल्स हैं जो एक प्रेस्पाइड मेजरमेंट से बने हुए हैं। ये जो है बुलेरो गाड़ी है लाइट मोटर व्हीकल की। अभी ये जो चालक है ये निशान इशारा कर रहा है जो है अपने राइट जाने के लिए, वाहन हथेली को जो है अपनी राइट हाथ को बाहर निकालें जमीन के पैरेलल 3 बार आगे या पीछे करने का निशान क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कल भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि रोड चिन्ह और यातायात संकेत। रोड चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं और यातायात संकेत भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। यातायात संकेत 3 प्रकार के पहले संकेत हैं चालक के द्वारा यातायात संकेत दिए जाते हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल के द्वारा यातायात संकेत दिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक यातायात संकेत, यानी जो हम लाइटें देखते हैं जो सर्किल पे जलती हैं। तो 3 प्रकार के यातायात संकेत, 3 प्रकार के रोड चिन्ह, 3 का फिगर बहुत ज्यादा है। तो अभी यातायात जो है चालक के द्वारा दिए जाने वाले यातायात संकेतों की क्या जरूरत पड़ी, उनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हादसों से बचने के लिए एक राइट के अंदर में या जो है गाड़ी को लेना है तो हम यातायात संकेत, चालक यातायात संकेत किस प्रकार से देता है, इंडिकेटर के द्वारा, लाइट के द्वारा और हाथ के द्वारा। गति कम करने का हाथ के द्वारा संकेत देता है जिससे कि पीछे वाले चालक को पता चल जाए और हादसों से बच जाए। ये सब डिसाइड कौन करता है, भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं बार बार, उसी हिसाब से हम जो है तैयारी करवाते हैं। इस प्रश्न के अंदर में जो है हमने हमारी बुक के अंदर भी ये तमाम प्रकार के प्रश्न, ये नहीं कि हमने डम्मी से कहीं से नेट से उठा के बना दिए, हमने स्वयं तैयार किया है। आप इस बुक में भी देखिए हमारी टीम की मेहनत लगी है और हमने बच्चों से विश्वास किया था कि ये ड्राइवरी की बुक नहीं है, ड्राइवर का इतिहास है। ये बुक आपके लिए अंतिम क्षणों तक आपके साथ रहेगी, इंटरव्यू तक की लड़ाई तक आपके साथ है। इस बुक के अंदर में हमने एक एक इंजन पार्ट्स के जो है डेमो और डम्मी पार्ट्स को अलग अलग अंकित कर करके दिखाया है। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप कहाँ पर है, जो है इसके अंदर में टिपिट कवर कौन सा है, चित्र के साथ इस चीज़ को दर्शाया। एक दिन में किताब नहीं बनती उसको जो है तैयार करने में, क्योंकि ये ड्राइविंग स्कूल है। हम क्योंकि हमें पता है हम देंगे वो देश को श्रेष्ठ देंगे। तो दोस्तों इस ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों में से जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो स्वयं अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का बैकग्राउंड है। ये वो क्रम स्थल, क्रम पूजनीय जमीन है जो बच्चों ने यहाँ मेहनत करके 10 साल में 6000 प्लस सिलेक्शन पाए हैं। तो आप ड्राइवरी और रिटर्न की तैयारी के लिए जुड़े रहिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से। कल आपको लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास लेके आएंगे। आपको ऐप लेना है तो मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 9530142090 पे हाई लिख कर भेजिए। आपको बुक का और जो है हमारे ऐप के जो लिंक है वो आपको हम दे देंगे, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उसको खरीदिए, अपनी तैयारी कीजिए।
अभी ये जो ग्राउंड देख रहे हो, अभी बहुत सारी जो भर्ती आती हैं, ड्राइविंग टेस्ट चालू, रिटर्न खत्म होने के बाद फलाना ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, दिकड़ा सेंटर हम ट्रेनिंग देंगे। वो कुछ समय के लिए मौसमी ट्रेनिंग सेंटरों से अपना फ्यूचर मत खराब कीजिए। बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर में आके तैयारी कीजिए। देश के अंदर अभिनव से बेस्ट है नहीं, हमने करके दिखाया है, आपके साथ हैं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों लेके आएंगे अभी अगली वीडियो, चिपक जाइए आने वाली 20 अक्टूबर तक अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से और इसके मोबाइल ऐप से और जो है यूट्यूब परिवार से। और इसके बाद भी आप ज्वाइनिंग तक चिपकते रहिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से। आपको जानदार और अच्छे कंटेंट के लिए हमारी टीम हमेशा तत्पर तैयार रहती है। आपको बुक खरीदना है, नज़दीकी बुक डिपो पे जाइए, बुक को पढ़िए आराम से। आपको कोई कंफ्यूज है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, हमने ऐप में हमारी जो बुक ऐप में जो हमारी बुक सेलिंग का जो बना है उसके अंदर में हमने जो है हमारी बुक की आंसर की डाल रखी है, 3 मॉडल पेपर्स हमने डाल रखे हैं, उससे आप पढ़िए, आप उसमें देखिए। कंफ्यूजन क्वेश्चन है उनके बारे में भी हमने उसमें डाल रखा है, क्योंकि हमने आपको श्रेष्ठ देंगे। और तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।